गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका। ठीक है। फोर्थ चैप्टर का नाम है शॉर्टिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स। इसका मतलब जो जितने भी मटेरियल्स, जितने भी चीजें हैं ग्रुप में, उनको सेपरेट करना, सेपरेटली एक एक चीज को अलग अलग रखना। ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि मटेरियल्स को, कौन से मटेरियल को कहाँ पे रखते हैं, किसका क्या यूज है, किसका स्पेसिफिक प्लेस क्या है, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का ग्रुप ग्रुप में रखना। वस्तुओं को कैसे ग्रुप में रखते हैं, कैसे उनको सेपरेट करते हैं। देर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर बहुत सारी चीजें हैं। वी कैन सी ए वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अवर रूम, किचन, होम, गार्डन, ऑन रोड और इन स्कूल। हम बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी वस्तुओं को देख सकते हैं। कहाँ पे? हमारे किचन में, हमारे घर में, बगीचे में, रोड पे और स्कूल में। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे घर में सारी चीजें, सभी वस्तुएं जो हैं वो स्पेसिफिक जगह पे रखी होती हैं। किचन का सारा सामान किचन में एडजस्ट होता है, बेडरूम का जो सामान है वो बेडरूम में होता है। मेरे कहने का क्या मतलब है, जो भी वस्तुएं हैं, जिस यूज की हैं, वो वहीं पे मिलेंगी आपको। किचन का कोई भी सामान आपको बेडरूम में या फिर बाहर नहीं मिलेगा। इसी तरह बेडरूम का कोई भी सामान हम कभी किचन में नहीं लेके जाते। क्यों नहीं लेके जाते? ये सारी एडजस्टमेंट हम क्यों करते हैं, क्या काम आती है हमारे? देखो, इसमें आगे पढ़ते हैं। वी यूज मैनी ऑफ देम इन अवर डेली लाइफ, उन सभी वस्तुओं में से हम बहुत सारी चीजें हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो सभी वस्तुएं एक दूसरे से अलग हैं। दे आर वेरिएबल इन शेप, साइज, कलर एटसेट्रा, वो अलग है किस किस में? शेप, आकार में, साइज में, कलर में, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उनके साइज और शेप के बेस पे, उनके कलर के बेस पे आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, पहचान सकते हो कि ये कौन सी चीज है। Likewise, you may group objects on the basis of other characteristics like light, heavy, hard, soft, etc. कुछ वस्तुओं को हम टच करके भी पता लगा सकते हैं उनके नेचर का, कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है। ठीक है, लाइट है, हल्की है या भारी है। इस तरह से अगर मैं आपको बोलूं एप्पल उठा के लाओ, फ्रूट्स की टोकरी से एप्पल लेके आओ, आपको कैसे पता चलेगा कि एप्पल कौन सा है? उसके कलर के बेस पे, उसके साइज से आप पता लगा लोगे कि ये एप्पल है। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बुक लेके आओ, तो बुक को कैसे पहचानोगे? बुक्स की, सभी बुक्स की शेप, उनकी साइज, उनके कलर सेम होते हैं। ऑलमोस्ट उनकी साइज और शेप सेम होती है। एक्टिविटी पॉइंट 4.1 देखो, इससे आपको पता लग जाएगा। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली, अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हो आप, जो भी वस्तुएं देखते हो, उनके टेबल बनाओ। और फिर क्या करना है? उनके नाम लिखने हैं। किस तरह से? ऑब्जेक्ट, जैसे आपने बुक ली, कोई भी बुक ली तो उसका क्या लिखना है? कलर, वो किस कलर की है, क्या शेप है, वो खाने योग्य है या नहीं। ये टेबल का मतलब होता है खाने योग्य। तो हम बुक का लिखते हैं, जैसे कलर उसका रेड है, आप फोटो में देख सकते हो। शेप उसकी रेक्टेंगुलर है, और वो क्या है? खाने योग्य है या नहीं है? वो खाने योग्य नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? नो। इसी तरह एप्पल की बात करूँ तो उसका कलर कैसा है? रेड है। उसकी शेप कैसी है? राउंड। और वो इटेबल है या नहीं, इसमें क्या लिखोगे? यस, वो इटेबल है। इस तरह से आपको एक टेबल बनानी है। अभी जो संडे होगा, उस संडे को आपकी ये एक्टिविटी होगी। ये टेबल आपको उस एक्टिविटी में बनाने दी जाएगी, और सभी स्टूडेंट्स को केयरफुली बनानी है। लास्ट संडे को जो एक्टिविटी मैंने आपको दी थी, वो आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की। एक भी स्टूडेंट की एक्टिविटी मेरे पास नहीं आई। आगे देखो। रीअरेंज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्टिविटी 4.1 ओनली इन टू ग्रुप्स ऑफ eatable एंड नॉन eatable. दे कैन फर्दर बी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल, टेस्ट एटसेट्रा. क्या बोल रहे हैं?
बेटा अपने फोन की ब्राइटनेस कम फुल कर लो, फोटो बिल्कुल क्लियर है मेरी। आप अपनी ब्राइटनेस फुल करो और उसी फोटो को थोड़ा जूम करो। आगे देखो, मैं क्या बोल रही थी। सबसे पहले हमें सभी वस्तुओं को सिर्फ दो ग्रुप में डिवाइड करना है। एक को ईटेबल में, दूसरे को नॉन ईटेबल में, खाने योग्य और नहीं खाने योग्य। तो हम खाने वाली चीजों को एक साइड रख लेंगे और नहीं खाने वाली चीजों को एक साइड रख लेंगे। अब खाने वाली चीजों के अगर मैं बोलूँ और ग्रुप बनाओ, उनको फर्दर डिवाइड करो, तो आप किसके बेस पे करोगे? उनके टेस्ट के बेस पे, उनकी स्मेल के बेस पे। फ्रूट्स हैं, सभी फ्रूट्स को अलग अलग करना है। ऑरेंज, एप्पल, चीकू, बनाना, 4-5 वैरायटी के फ्रूट्स हैं आपके पास। मैं बोलूँ इनको अलग अलग रखो, तो कैसे रखोगे? उनकी स्मेल के बेस पे और उनकी कलर के बेस पे आप उनको अलग अलग वहां से निकाल लोगे। ठीक है, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया था उस ग्रुप से आप उन फ्रूट्स को निकाल लोगे। आगे देखो, तो चीजों को अलग करना, एक बहुत बड़े ग्रुप से उनको अलग अलग करना, हाँ, उसके स्मेल के बेस पे, उसके टेस्ट के बेस पे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्या है ये? कैसे अलग कर रहे हैं हम? किसके बेस पे कर रहे हैं? उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। यस चंद्रपाल, बोलो। चंद्रपाल पूछो, मैम क्या डाउट है? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बेटा बोलो। मैं तो बहुत तेज बोल रही हूँ। आयुष आप बोलो। मैम थोड़ी थोड़ी आ रही है बस। दी थी ना, सबने कर रखी है। नेटवर्क प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रही होगी बच्चे, या फिर आपके ईयरफोन में इश्यू होगा। एक बार जगह चेंज करके देखो। आगे देखो, हम क्या पढ़ते हैं। 10 ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। हम ऑब्जेक्ट्स को किसके बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से? उनकी समानताओं और असमानताओं के बेस पे। सिमिलरिटीज होता है समानताएं, और डिसिमिलरिटीज होता है असमानताएं। इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे कि जो बुक्स है वो किसके काम आती है? पढ़ने के काम आती है, तो हम उनको पढ़ने वाली जगह में रखेंगे। बैग, स्कूल बैग्स के पास, और जितने भी बुक्स रखे हैं उनके पास। जितने भी ईटेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो खाने की वस्तुएं हैं, वो खाने के काम आते हैं, तो उनको हम ऑब्वियसली किचन में रखेंगे। इस तरह से हम सभी चीजों को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ sorting एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। sorting का मतलब क्या है? किसी भी चीज को उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे अलग करना, एक उसके ही ग्रुप में शामिल करना। जैसे कि एक नोटबुक को बुक्स के अंदर रखना, दैट इज ग्रुपिंग। सेम चीजों को एक साथ रखना, दूसरी उससे अलग चीजों से हटा के, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इन डे टू डे लाइफ एवरीबॉडी यूजेस इट्स ओन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। आज की टाइम में सभी लोगों का चीजों को अलग अलग करने का तरीका है वो अलग अलग होता है। कैसे? ग्रुपिंग करने के क्या यूजेज हैं, क्या फायदे हैं? हमें क्यों करनी चाहिए ग्रुपिंग? क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज हेल्प्स टू फाइंड देम इजीली। क्लासिफिकेशन से और ग्रुपिंग से हमें क्या होगा? बहुत फायदा होगा। चीजों को हम इजीली, आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? Classification helps us to understand the similarities and dissimilarities among objects. हमें सभी वस्तुओं के बारे में, उनकी समानताओं और असमानताओं के बारे में कौन बताती है? ग्रुपिंग बताती है। किचन में जाओ, जितने भी मसाले हैं वो सारे आपको एक साइड रखे मिलेंगे। जितने भी मीठे की चीजें हैं वो एक साइड रखी मिलेंगी। चाय पत्ती है वो अलग रखी मिलेगी। इससे आपको क्या पता लग रहा है? कि खाने की चीजें इस यहाँ पे है, सब्जी में डालने का जो भी सामान है वो यहाँ पे है, चाय बनाने का सामान है वो यहाँ पे रखा है। उससे आपको उनकी समानताओं और असमानताओं के बारे में पता चल रहा है। मीठे की चीजें वो अलग है, जो नहीं मीठी है वो अलग है। तो हमें ग्रुपिंग से बहुत फायदा हो रहा है। 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए।
नेक्स्ट मैं नेक्स्ट पिक शेयर कर रही हूँ, उसमें बताऊंगी। तब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो आप। मैम सेकंड पार्ट। सेकंड पॉइंट बता रही हूँ। मैम सेकंड। ओके बता रही हूँ, सुनो। सेकंड पॉइंट में ये था आपका कि जो क्लासिफिकेशन है वो किस में हेल्प कर रही है हमें, वस्तुओं की समानताएं और असमानताएं देखने में। अभी एक जगह पे बुक्स रख रखी है आपने बहुत सारी, ठीक है। मैं आपको एक नोटबुक दूं कि बेटा इस नोटबुक को रख के आओ, आप कहाँ रख के आओगे? आप वहीं पे तो रखोगे ना जहाँ पे पहले से बहुत सारी बुक्स रखी हैं। आपने क्या देखा? आपने उस बुक को मैच किया कि हाँ ये बुक है तो बुक्स में ही रखनी है। वो क्या है? सेम है दोनों चीजें। सिमिलरिटीज का मतलब होता है समानता है, एक जैसी चीजों को अलग रखना, मीठी चीजों को अलग रखना, खट्टी चीजों को अलग रखना। वो क्या दिखा रहा है कि ये सारी चीजें खट्टी हैं खाने में, ये सारी मीठी हैं। तो जब भी घर वाले या कोई और या फिर हमें कुछ भी लेना हो किचन से, तो हम कैसे लेंगे? हमें पता है कि मीठी चीजें वहां पे रखी मिलेंगी, तो हम झट से वहां जाएंगे और जो चीज चाहिए हमें वो लेके आएंगे, इस तरह से। नेक्स्ट पिक शेयर कर रही हूँ, उसमें और आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है हमारा, it also helps us to study the properties of new object and then to place in a proper group। इससे हमें और क्या सीखने को मिल रहा है? हमें नए ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज का पता चल रहा है, ठीक है। और नई प्रॉपर्टी सीख के हम उसको उसी से मैच करते हुए प्रॉपर्टीज के ग्रुप में रख सकते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है विशेषताएं। आपके पेरेंट्स घर से बाहर गए, फॉर एग्जाम्पल आपके दादाजी घर से बाहर गए, कोई फ्रूट लेके आए, ठीक है। वो आपको बोलेंगे बेटा इसको रख के आओ अंदर। आप कहाँ रख के आओगे? जब आपने वो पहली बार देखा है तो आप उनसे पूछोगे कि ये क्या है, ठीक है। ये फ्रूट है या वेजिटेबल है दादाजी, ये क्या है? तो आप क्या बताओगे? सॉरी, आपके दादाजी क्या बोलेंगे कि बेटा ये फ्रूट है। फिर आप पूछोगे कौन सा फ्रूट है, इसका टेस्ट कैसा होता है, क्या हम इसे खा सकते हैं? फिर वो उसके बारे में आपको सारी बातें बताएंगे। तो इस तरह से आपने क्या देखा? आपने एक नई चीज की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, ठीक है। और उसके बारे में जानने के बाद आप उसे कहाँ रख के आओगे? फ्रूट्स में रख के आओगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि ये एक फ्रूट है। तो ग्रुपिंग से ही हमें पता चला ना कि ये कौन सी चीज है, कहाँ पे रखनी है हमें। अगर सारी चीजें मिक्स होती तो क्या आपको पता लग पाता? आप ढूंढ पाते कि कहाँ पे फ्रूट्स है, मैं इसको कहाँ पे रखूं, कौन सी चीज में रखूं? कंफ्यूज होते आप। नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मटेरियल्स पदार्थों से मिलके बने हैं। अब वो पदार्थ क्या क्या है उनके बारे में हमें पढ़ेंगे। देखो, इन द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स which has discussed before, you also find that these are made up of one or more materials। इससे ऊपर हम लिस्ट को, इस एक्टिविटी को देखते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है? ऑब्जर्व योर मदर, हाउ डज द सी अरेंज वेरियस क्रोकरी आइटम्स इन डिफरेंट रैक्स ऑफ कपबोर्ड। आपने अपनी मम्मी को देखा होगा किचन में, रसोई घर में, वो बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से अरेंज करके रखती है, जचा के रखती है उनको। यू ऑल्सो अरेंज योर क्लोथ्स, बुक्स, फुटवियर्स एंड अदर आइटम्स इन ए पर्टिकुलर मैनर इन योर रूम। आप भी अपने कपड़े, अपने जूते, अपनी बुक्स, बहुत सारी चीजों को एक अच्छे से एक मैनर में अरेंज करके रखते हो, जचा के रखते हो। ये तो है नहीं कि क्लोथ्स में फुटवियर्स, जूते मिला दिए आपने, या बुक्स जूतों के ऊपर पड़ी हैं आपकी। ऐसा कभी होता है
क्या ऐसा रखते हो अपने रूम को? शायद नहीं रखते। आप सभी चीजों को अलग अलग अपने रूम में एक एक कॉर्नर में रखते हो, जिससे आप जब भी आपको जो चीज चाहिए वो इजिली आप ले सको। स्टॉप राइटिंग सौरभ। आगे देखो, अब पढ़ते हैं कि ये जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो किससे मिलके बनी हैं। ए मटेरियल इज ए सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। क्या बोल रहा है ये? जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो क्या कैसी वस्तु है वो? विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स, जो और ज्यादा वस्तुएं बनाने के काम आता है। सब्सटेंस क्या होता है आपका? वस्तुओं वस्तु, और मटेरियल क्या होता है? पदार्थ। कि वस्तु बनाने में जो पदार्थ यूज किए जाते हैं, उनसे क्या बनता है? सब्सटेंस या मटेरियल्स बनते हैं, उनसे वस्तुएं बनती हैं। आगे देखो, there are many kinds of materials. Some common materials are wood, iron, steel, glass, ceramic, प्लास्टिक, लेदर, फाइबर, एटसेट्रा। आपने लकड़ी देखी होगी, लोहा भी देखा होगा, स्टील के बर्तन भी देखे होंगे, ग्लास देखे होंगे, प्लास्टिक भी देखते हो खूब, लेदर चमड़ा देखते हो, फाइबर, फाइबर से किसको रिलेट कर रहा है? कपड़े, रेशों से मिलके बने हैं ना हमारे कपड़े, जो आप लोगों ने पहले लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो आप फाइबर्स के बारे में। तो आप क्या देख रहे हो कि जो बहुत सारी चीजें हैं वो उसी से मिलके बनी है। फॉर एग्जाम्पल, जो लकड़ी है वो कहाँ से मिलती है? हमें पेड़ों से मिलती है। तो जो लकड़ी है वो कहाँ से बनती है? पेड़ों से ही बन रही है। आयरन है, वो आयरन की फीलिंग्स से ही बनता है। आयरन के लोहे के कण से ही लोहा बनता है। छोटे छोटे कण को मिलाया जाता है और उससे बहुत बड़ी लेयर तैयार की जाती है। स्टील है, उसमें स्टील्स के एलिमेंट मिलेंगे। तो आप क्या देख रहे हो कि कोई भी जो चीज बन रही है वो प्योर है, उसी के अणु, उसी के कण से मिलके बन रही है वो। अभी मैं पूछूं आप लोगों से कि वुड, वुड से कौन कौन सी चीजें बनती हैं? हम वुड को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट क्या क्या बनाए जा सकते हैं उससे? ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? वस्तुएं। तो वुड से क्या क्या बनता है? चेयर बनती है। फर्नीचर का जितना भी सामान है वो सारा वुड से बनता है। आपके बेड, चेयर, और क्या क्या बनते हैं? सोफे, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें हम वुड से प्रिपेयर करते हैं। आयरन, आयरन से क्या क्या बनते हैं? नेल्स, मैग्नेट्स, और व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें किससे बनती हैं? आयरन से। तो इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस किस मटेरियल से बना है। While doing this activity, you will come to know that there are objects which can be made from different materials. इस एक्टिविटी 4.3 एक्टिविटी को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेयर कैन बी मेड फ्रॉम वुड, आयरन और प्लास्टिक। जो चेयर है वो वुड से भी, चेयर है वो वुड से भी बनती है, आयरन से भी बनती है, और किससे बनती है? प्लास्टिक से भी बन रही है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक वस्तु है वो बहुत सारे मटेरियल से बन सकती है, बनाई जा सकती है। एक्टिविटी 4.4 को देखो। राइट सम ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड विद डिफरेंट मटेरियल्स एंड कंप्लीट द टेबल्स। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि कौन सी चीज किस किस से मिलके बनी है। ऑब्जेक्ट, मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कैन बी मेड, वो कौन कौन से पदार्थों से मिलके बन सकती है। प्लेट, प्लेट को किस किस से बना सकते हो? स्टील से बना सकते हैं। प्लास्टिक की भी प्लेट होती है, क्रेमिक होती है, ये भी प्लास्टिक की ही एक फॉर्म है। हार्ड पेपर, और हार्ड पेपर से भी प्लेट्स बनाई जा सकती हैं। अलमीरा, वो किस किस से मिलके बने हो सकती है? अलमीरा स्टील से,
आयरन से भी बनाई जा सकती है और वुड से भी बनाई जा सकती है। अलमीरा, डोर्स, डोर्स भी वुड से भी बनाए जा सकते हैं और आयरन और स्टील के मिक्सचर से भी बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे मटेरियल से मिलके बन रहा है। फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज वी कंक्लूड दैट एन ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल। इन एक्टिविटीज को देखते हुए हमें क्या पता चला कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तुएं हैं, वो एक वस्तु किसी एक सिंगल मटेरियल से ही बनी है। जैसे कि स्टील की प्लेट है, वो स्टील से ही मिलके बनेगी। स्टील के अंदर तो प्लास्टिक को आप मिक्स नहीं कर सकते, अलग से दूसरी प्लेट आप प्लास्टिक से बना सकते हो। एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड विद डिफरेंट मटेरियल्स। और इस तरह जो एक ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे मटेरियल से भी मिलके बना है। जैसे कि एक प्लेट स्टील से भी बनाई जा सकती है, मैं प्लास्टिक से भी बनाई जा सकती है, हार्ड पेपर से भी बनाई जा सकती है, केमिक से भी बनाई जा सकती है। ये क्या बताना चाह रहा है बेटा कि कोई भी एक बार में जो भी आप एक वस्तु बनाओगे वो एक ही चीज से बनेगी, लेकिन उस वस्तु को हम डिफरेंट वस्तु चीजों से, डिफरेंट पदार्थों से भी बना सकते हैं, अलग अलग। एन ऑब्जेक्ट में नीड मैनी मटेरियल्स फॉर इट्स मेकअप। किसी भी वस्तु को बनने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे पदार्थों की जरूरत होती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को हम कल पढ़ेंगे।